अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और हम सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स X7 जिसके आज लेक्चर नंबर 14 है। तो व्यूअर्स आज स्टार्ट करते हैं स्मज टूल। तो स्मज टूल का बेसिकली व्यूअर्स मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने आपके सामने एक एलिप्स टूल को यूज़ करके एक गोल दायरा बनाया जिसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। कलर मैं ये फिल कर देता हूँ और इसके ऊपर रेड आउटलाइन दे देता हूँ, यहाँ ब्लैक दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी साइडों पर, ठीक है, इसके ऊपर ये स्मज टूल अफेक्ट करता है। तो स्मज टूल हमारा हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रेपेल टूल। तो अब है स्मज टूल। तो हम स्मज टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्मज टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसकी भी वैसी ही रिबन है जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम बताया गया था कि ये आपकी क्या कहते थे, निप साइज कहलाता है। उसके बाद ये ड्राई आउट यानी कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ये। और उसके बाद जो आपकी पेन टिल्ट है और पेन की बेरिंग है, यानी कि आप देख रहे होंगे इसकी शेप तो कुछ अलहदा से ही नज़र आ रही है, यानी कि अंडे की तरह ये बिल्कुल गोल नहीं है। तो वो आप इन दोनों चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए ये गोल होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको तकरीबन 100% कर दूंगा तो ये बिल्कुल गोल हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल तकरीबन गोल हो गया। अब मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ यानी कि इसको शेप के अंदर लेके जाता हूँ तो ये देखिए इस शेप से बाहर लेकर जा रहा है और मैं इस शेप के अंदर लेके जाना चाहूँ तो ये अंदर भी लेके जा सकता है। तो ये देखिए बस आपके सामने है इसका इफेक्ट कि ये क्या इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर, यानी कि जो इसकी आप देख सकते हैं साइडों से ये आउटलाइन को इंक्रीज़ कर रहा है और आउटलाइन को ही डिक्रीज़ कर रहा है। यानी कि पिछले टूल्स में तो इजाफी यानी कि उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि उसको बढ़ा देते थे, ऑब्जेक्ट को ही बढ़ा देते। लेकिन यहाँ से अगर ये देखें तो ये पीछे वाइट निशान इसने डाल दिया। तो इसका मतलब कि इसने ये जगह थी इसको डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में हमें खाली जस्ट यही सीखना था कि स्मज टूल क्या काम करता है, किस काम आता है। तो इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। इस पर आकर अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं ये लेक्चर्स तो यहाँ पर आपने ट्यूटोरियल्स में आके कोरल को सिलेक्ट करना है तो आपको ये टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। अगर आप ऊपर लर्निंग के टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने हमारे तमाम जितने भी हम कोर्सेज करवा रहे हैं वो आ जाएंगे और उसमें से आप जो सा भी सिलेक्ट करेंगे आगे उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोरल का तमाम इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है तो ये भी आप देख लीजिए। ये डाउनलोड बटन है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे 13 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 था जो कि था स्मज टूल। तो इंशाल्लाह जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है तो मैं वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप मेरे सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज का भी बटन दिया गया, आप यहाँ से भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो व्यूअर्स अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई मसला हो तो आप हमारे वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।